हम सभी का सौभाग्य है कि हमें महावीर कथा के माध्यम से अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के साथ धर्म यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यानी उनके साथ प्रवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उनके बारे में सुनने का, उनके बारे में सुनने का, समझने का और प्रभु महावीर की हर घटनाओं को महसूस करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर हम किसी संयोग पर भरोसा करते हैं तो हम ये भी भरोसा कर सकते हैं कि हम सभी का जो इस प्रांगण में बैठे हैं या जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से इस कथा से जुड़े हुए हैं, हम सभी का कोई ना कोई तो संयोग प्रभु महावीर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना संयोग के ना हम सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उन्हें महसूस कर सकते हैं और ना ही उनके प्रति उनको सुनने के भाव आ सकते हैं। आज महावीर कथा में क्या होगा, आज क्या सुनने को मिलेगा, ये भाव आना, ये रुचि होना, ये क्यूरियोसिटी रहना, ये उत्सुकता रहना, ये जिज्ञासा रहना, ये हमारे पूर्व संबंधों की जानकारी देते हैं कि हमारा कोई ना कोई रिलेशन रहा है। वो बात अलग है कि ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से हम पीछे झांक कर नहीं देख सकते, अपने अतीत में नहीं निहार सकते, अपने भूतकाल को नहीं देख सकते। कल क्या होने वाला है उसका भी हमें पता नहीं है, अतीत में क्या हो चुका है उसका भी हमें पता नहीं है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये पक्का है, बेशक हमें पता ना हो। तो अंदर की जो ये रुचि है, अंदर के ये जो भाव हैं, ये प्रमाणित करते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि हम सभी का प्रभु महावीर से कोई ना कोई संबंध रहा है। और ये महसूस करना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। ये महसूस करना अपने आप में ही एक परम आनंद की बात है, क्योंकि मुझे एक शब्द याद आता है कि सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। क्या बोला मैंने? सब जीवों से सब जीवों के सब संबंध हुए हैं, मतलब हम कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी जुड़ाव को महसूस करने वाली कथा है महावीर कथा। जन्म जन्मांतरों की कथा ये साबित करती है कि कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशन हमारा प्रभु से रहा है। और ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि सिविल लाइन महावीर भवन के अंदर इतने लंबे काल तक मैं महावीर कथा सुनाऊंगा। नहीं तो ये कथा मैं
10 दिन में पूरी कर देता था, 15 दिन में पूरी कर देता था। आज 43 या 44वां दिन होगा इस कथा को चलाते चलाते। और घबराना नहीं, अभी चलेगा, है ना। नहीं, पता नहीं, ये मत सोचना बंद कब होएगी। ये महावीर कथा कभी बंद होवे ही ना। तो गुनगुना ले। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर। कुंडलपुर में जन्म लिया है, त्रिशला माँ के जाए। कुंडलपुर में जन्म लिया है, त्रिशला माँ के। राजा सिद्धार्थ नु देन बधाइयाँ, देव देवियाँ आए। राजा सिद्धार्थ नु देन बधाइयाँ, देव देवियाँ आए। खुशियाँ नु 4 चफेरे, उठ गए गम्मां दे डेरे। की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महा। सत्य अहिंसा का दुनिया को तूने पाठ पढ़ाया, स्यादवाद का झंडा ऊंचा दुनिया विच लहराया। कीते उपकार बथेरे, तारे पापी जह मेरे। की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर। मंत्र दे नवकार प्रभु ने चंड को सिया तारा, चंदन बाला अबला का भी तूने कष्ट निवारा। बेअल बलिहारे तेरे, कर लो सेवक नू नेड़े। की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे,
मुक्ति के दाता महावीर जी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। महावीर के जीवन का ये जो हिस्सा आप सुनने जा रहे हैं, ये हिस्सा केवल श्वेतांबर मान्यता में ही मान्यता प्राप्त है। इस हिस्से को दिगंबर परंपरा ने स्वीकार नहीं किया। कौन सही कौन गलत हम इस चक्कर में पड़ते नहीं, लेकिन अगर कहीं जिक्र आया है परंपरा और मान्यता के अनुसार, तो उस मान्यता का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा एक ये भी कर्तव्य बनता है कि उस बात को या उस मान्यता को मैं प्रकट करूं। मैं किसी को छोटा किसी को बड़ा साबित नहीं करना चाहता हूं। एक प्रसंग है, उसे सुना रहा हूं, और हर प्रसंग में कोई ना कोई प्रेरणा छुपी हुई है। हर प्रसंग कोई ना कोई एक संदेश देता है। उस संदेश को ग्रहण करें, उस संदेश को स्वीकार करें और उस संदेश के अनुसार जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करें। यही श्रोता और वक्ता का कर्तव्य होना चाहिए। तो आप लोग कल सुन रहे थे सामंत महासमर या समरवीर, दो ही नाम है ये, महासमर भी है और समरवीर भी है। दो आदमी के एक ही नाम है। सामंत महासमर या समरवीर की सभा में कल एक ज्योतिषी आए हैं। जवान होती हुई बेटी की चिंता जितनी एक पिता को होती है, माँ बाप को होती है, शायद किसी को नहीं होती। शायद बच्चे के लिए नहीं होती, लड़के के लिए नहीं होती, जो चिंता एक पुत्री के लिए होती है। वजह है कि बेटा तो पास में रहेगा, बेटी तो दूर जाएगी। जसोदा को सामंत समरवीर दिल और जान से प्यार करते, बड़े लाड और दुलार से पाला है उसको, और उसके भविष्य की चिंता करना एक पिता का कर्तव्य है। पुत्री की बढ़ती हुई उम्र, उसका उभरता हुआ यौवन, उसके भविष्य के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है। अचानक ज्योतिषी का आना, और वो भी प्रसिद्ध ज्योतिषी का, जिसकी बातें सटीक होती थी, जिसका गणित बड़ा परफेक्ट था, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है वो गणित के आधार पर चलती है। ज्योतिष का फार्मूला बिल्कुल हेमोपैथी से मिलता जुलता है। इसलिए हेमोपैथी के जो डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट के साथ एक लॉन्ग विजिट करते हैं, लॉन्ग कन्वर्सेशन करते हैं। जहां से उसने होश संभाला है और जब वो आया है वहां तक कुछ ना कुछ वो सुनते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं। उसके आधार पर वो फार्मूला तैयार करते हैं। अगर सुनाने वाला सुनाता चला जाए और समझने वाला पूरा, उसके पास एक खाका तैयार रहता, कौन सी दवा, कौन सी ड्रॉप, कौन सी किस चीज़ में काम आती है, उधर वो सुनाता है, उधर वो कंपैरिजन करता रहता है। अगर वो मैच खा जाए, उसका सुनाना
और उसका समझना, दोनों अगर मैच खा जाए परफेक्ट, तो होम्योपैथी आज भी जादू जैसा असर करती है। पर परफेक्शन चाहिए। ऐसे ही ज्योतिष विद्या होती है। अगर बच्चे का जन्म कौन सी घड़ी, कौन से पल, कौन सी सेकंड में हुआ है, ये अगर परफेक्ट पता चल जाए, तो ज्योतिष उन ग्रहों की योजना बना देता है और वो परफेक्शन जाता है। हाँ, सुनने में, समझने में कहीं गफलत रह जाए तो परिणाम बदल जाते हैं। ये गणित की कमजोरी हो सकती है, बताने की नादानी हो सकती है। जब कुंडली आई ज्योतिष के सामने, सामंत समरवीर की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ज्योतिषों की जब मुद्राएं होती है ना, वो जो जिसके उसके पास कोई भी गया है तो उसकी मुद्राओं के ऊपर आप उस वक्त बड़े एकाग्र होते हो। हाँ, तुम्हें प्रवचन में नींद आ सकती है, लेकिन जब अपने भविष्य के बारे में पूछना हो, क्या मजाल है, नींद आ जाए। यूं एक एक शब्द, हे भगवान, अपने भविष्य की इतनी चिंता है तो थोड़ी आत्मा की भी चिंता कर लिया करो। कुछ गंभीर हुए, कुछ मुस्कुराए। समरवीर देख रहा है ज्योतिष की मुद्राओं को, क्योंकि वो हिसाब किताब लगा रहा है, कहीं मुस्कुरा रहा है, कहीं उदास भी हो रहा है। यार, मामला क्या है? उत्सुकता जब बढ़ी तो समरवीर ने कहा, जल्दी बोलो, हमारी धड़कनें बड़ी बढ़ती जा रही हैं। शांत। कहा कि अगर भाग्य की बात करो तो तुम्हारी बेटी बहुत सौभाग्यशाली है, राहत मिली, बहुत सौभाग्यशाली, बहुत राहत भरी सौभाग्य। क्योंकि सामंत समरवीर एक छोटा सा राजा था और उसकी बेटी का जब भाग्य देखा तो अचंभित हो गया ज्योतिषी भी। कहा कि ये तो एक बहुत बड़े सम्राट, चक्रवर्ती की महारानी बनने वाली। महाराज, ये बताओ, उसे मैं पहचानूंगा कैसे? नुका पहचानने की जरूरत नहीं, वो यहीं आएगा। औरों को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। तेरा होने वाला दामाद तेरे हैं, ये भी खुशी की बात है। नुका यार, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मुहूर्त बड़ा अच्छा है। और पहचान की पहचान यह है कि उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नाम का एक चिन्ह होगा। ये शब्द सुनते ही सामंत समरवीर का चेहरा लटक गया। क्या बोला? श्रीवत्स नाम का चिन्ह होगा। ये चिन्ह तो तीर्थंकरों के होता है। अब टेंशन हुई। तीर्थंकर का मतलब कि घर छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, नाता तोड़ेगा, और ये एक पिता को मंजूर नहीं। ये तुम बोल क्या रहे हो? ये तो तीर्थंकर का चिन्ह होता है। और तीर्थंकर के साथ शादी करने का मतलब जानते हो? शादी ना करना अच्छा है। कहा कि जो मुझे नजर आ रहा है वो मैंने बता दिया। अब हर बात तुम्हारे हिसाब से फिट बैठेगी ये तो कोई जरूरी नहीं है। और ये शब्द जसोदा के कानों में भी पड़े हैं।
पिता की चिंता का भी पता चला है और ये भी पता चला है कि मेरा पति होने वाला तीर्थंकर होगा। अब यहां पर खुशी और गमी दोनों मिश्रित होती हैं। खुशी इस बात की मैं त्रिलोकीनाथ की पत्नी बनूंगी। त्रिलोकीनाथ यानी तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ कहलाता है। चक्रवर्ती तो केवल इस भरत क्षेत्र का मालिक होता है, लेकिन तीर्थंकर तो 3 लोक का मालिक होता है। ये खुशी उसके अंदर महसूस होती। मैं छोटे से महल में रहने वाली, जन्म लेने वाली, मैं तीर्थंकर की पत्नी बनूंगी। ओए होए। लेकिन उनसे कब बिछुड़ना पड़ जाए इसका कोई पता नहीं। इस बात की चिंता भी होती है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी है ना, सब कुछ नहीं देती। हर खुशी के साथ कुछ ना कुछ कमी तो रखती है। लेकिन अब ये देखना होता है कि कमी महत्वपूर्ण है या खुशी महत्वपूर्ण है। यहां पर आदमी की सोच काम करती है। अगर आदमी की सकारात्मक सोच है, वो ये नहीं सोचता कि मेरा कितना बड़ा संबंध बनेगा या कितना बड़ा रिश्ता रहेगा, कितनी देर उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, वो ये नहीं सोचता। वो ये सोचता कि ये रिश्ता चाहे कितनी भी देर का क्यों ना बने, अगर रिश्ता बना है तो ये मेरी खुशनसीबी है। ये दोनों बातें साथ साथ चलती है। संयोग ऐसा हुआ कि वर्धमान भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। जितना वो घूमे हैं ना, संत बनने के बाद, दीक्षा लेने, उससे पहले वो पूरा का पूरा गणराज्य छान मारा था उन्होंने। हर गांव गांव, हर चप्पे चप्पे में गए हैं वो। रूप बदल के भी गए होंगे, क्योंकि अपना नाम लेकर के नहीं गए। क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि राजा सिद्धार्थ का बेटा वर्धमान है तो लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, बात करने का नजरिया बदल जाता है। वो जहां भी गए हैं वो उनका होकर के गए हैं, वहां का बनकर के गए हैं। सामने वाले में अपने में कोई डिस्टेंस नहीं रखा, कोई दूरियां नहीं रखी। ये नहीं रखा कि तुम जनता हो, मैं राजा कुमार हूं, ये नहीं रखा। क्योंकि अगर मेरे मन में ये भाव आ जाते हैं कि मैं राजकुमार हूं, ये जनता है, तो फर्क तो वहीं आ गया। मैं भी वही हूं जो ये हैं, जो ये हैं वही मैं हूं। ये भावना अगर आ जाए, इसलिए कहता हूं कि ये गड़बड़ हम लोग भी कर जाते हैं। हम लोग अपने आप को साधु समझ लेते हैं, बड़ा वाला हो, और तुम्हें नीचे बैठने वाला श्रावक समझ लेते हैं। ये गलती हमसे भी होती है। तुम हमें बड़ा समझो, ये तुम्हारी बड़ाई है। हम भी तुम्हें बड़ा समझें, ये हमारी भी खुदाई है। क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि हमारे निर्दोष संयम की परिपालना में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो मेरे श्रावक समाज का है। ये किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में छोटे नहीं। ये मेरे परवरिश करता हैं, ये मेरी धर्म की पालना में सहयोगी हैं। अगर मैं इस नजर से आपको देखूंगा तो आपके अंदर मुझे अपने माता पिता नजर आएंगे, अपने अभिभावक नजर आएंगे। और अभिभावक कभी छोटा, और ये भगवान महावीर ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है। श्रावक को अम्मा पियू की भूमिका में ही नहीं, उनका दर्जा दिया है ये। नहीं तो संत लोग श्रावकों को कभी भी झाड़ देते हैं। अगर कोई संत लोग ज़्यादा ही बड़ा तपस्वी हो जाए तो फिर तुम्हें और भी छोटा मानने लग जाते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुझे इतना बड़ा तपस्वी नहीं बनना कि तुम छोटे नजर आने लगो। मुझे इतना बड़ा त्यागी भी नहीं बनना तुम छोटे नजर आने लगो। त्याग उतनी ही मात्रा में होता जाए कि ये लगे कि ये भी मेरे अपने हैं, ये भी मेरे सहयोगी हैं। मेरे और तुम्हारे बीच में दूरियां अगर हो गई विचार के आधार पर,
देखो, आचार में दूरी हो सकती है, लेकिन विचार में दूरी नहीं करना, क्योंकि विचार तुम्हारे में भी वही होने चाहिए, मेरे में भी होनी चाहिए कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही ये विचार है। आत्म दृष्टि से मेरे में तुम्हारे में कोई भी अंतर नहीं है। आचार की दृष्टि से, परिधान की दृष्टि से, वस्त्र और जीवन शैली की दृष्टि से अंतर हो सकता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं हो सकता है। नीचे बैठने वाला व्यक्ति मेरे से पहले मुक्ति में चला जाए, यह हमें मानना चाहिए, भगवान ने कहा है। तो जसोदा अपनी सखियों के साथ राज उद्यान में आई, और संयोग ऐसा कि वर्धमान आए हुए थे, वहां पर एक शिला पर लेटे हुए थे, वृक्ष के नीचे एक शिला थी, लेटे हुए थे, और संयोग से छाती का वस्त्र उतरा हुआ था, हटा हुआ था, और जैसे लगा कि कोई पुरुष सो रहा है। नजर पड़ी तो जो वत्स होता है ना, श्री वत्स जो होता है, वो अलग से ही चमकता है, उसकी आभा ही गजब की होती है, दूर से चमकता है। अब इसका उदाहरण मैं तुम्हें समझाता हूं कि आजकल दुकानों के बाहर स्क्रीन लगी रहती है, धूप के अंदर भी वो स्क्रीन चमकती रहती है। आपका एप्पल का फोन है, चाहे धूप कितनी हो तो भी स्क्रीन के अंदर सब कुछ साफ नजर आता है। तो वही हाल है, दूर से वो चमक रहा है। जैसे श्री वत्स पर नजर पड़ी, जसोदा की धड़कन तुम्हारी भी कभी बड़ी होंगी, बढ़ती है जब तुम्हें कभी दिखाया जाता होगा, जब तुम किसी को देखने जाते होंगे, ये कुछ होता होगा। और यहां वहां तो एक अचानक आना हुआ है। जैसे श्रीवत्स देखा, हो मारो स्वामी तो यहां सो रही हो है। तुरंत गई, पिता के पास पहुंची, कहा पिताजी ज्योतिषी जो कह रहे थे वो तो हो गया सही। क्या? वो तो आए हुए हैं। कौन? समझ गए करते ही उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय की एक सभ्यता थी। अच्छा, तो समरवीर प्रमुख लोगों के साथ राज उद्यान में पहुंचे। तो अभी वर्धमान विश्राम में थे, उनके जगने की प्रतीक्षा की, उठाया नहीं उनको, सब खड़े हुए। लेकिन जैसे ही अचानक उठे तो वर्धमान ने देखा चारों तरफ। समरवीर ने प्रणाम किया, नमस्कार। हाँ नमस्कार, हमसे कोई गलती हो गई? क्यों? आप वर्धमान, आप यहां, आप हमें बता देते, अपनी एक सूचना दे देते, क्योंकि आपका स्थान ये नहीं है, आपका स्थान राजमहल है। नहीं कि बस मैं ऐसे ही आया था, मैं जा रहा था, विश्राम करने लगा, नहीं कि चलो महलों में चलो। तो महलों में लेकर के आए। तो मां के पीछे जसोदा खड़ी है। जैसी महल में प्रवेश किया, समरवीर की पत्नी ने वर्धमान को देखा, क्योंकि मां भी तो बड़ी उत्सुक है, क्योंकि मां को बता भी दिया उसने, वही आ गए। और क्या हुआ वहां, वर्धमान की और जसोदा की जब आपस में नजरें मिली, देखो संयोगों का क्या कमाल होता है। वर्धमान के मन में यह अंदर कुछ स्पंदन सा हुआ, जो पहली बार हुआ। अगर कोई पहली नजर में अच्छा लगता है तो कोई ना कोई रिश्ता, और पहली नजर में कोई बुरा भी लग जाता है।
तो कोई ना कोई पुराने जन्म का रिश्ता, क्योंकि चाहे मित्र का रिश्ता है चाहे शत्रु का रिश्ता है, वो रिश्ता जरूर असर दिखाता है। अब जिस इंसान को हमने कभी देखा नहीं, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, उसको देख करके खुंदक आ जाती है। और जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी परखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, उसको देख करके दिल आ जाता है। यही चीजें साबित करती हैं कि ये रिश्ते जन्म जन्मांतरों के होते हैं। ये चीजें साबित करती हैं। नहीं तो एक अनजान व्यक्ति पर दिल आ जाना, एक अनजान व्यक्ति पर नफरत का आ जाना, ये प्रमाण नहीं है तो और क्या है? यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए कहता हूं कि हर बंदा किसी ना किसी रिश्ते से गुंथा हुआ है। जरूरी नहीं कि रिश्ता मेरा आपकी संपत्ति से हो, आपकी संपदा से हो, आपके घर से हो, आपके राज्य से हो। रिश्ता इससे दूर का भी होता है। नहीं तो देखा जाए तो हमारा तुम्हारा रिश्ता इस जन्म का तो कहीं का भी नहीं है। अगर बाहर से देखोगे फिर रिश्ता ऐसा बना, जिस भगवान को तुम मानते हो उस भगवान के शासन में हमको दीक्षा लेने का मौका। और कई संत साध्वियां ऐसा हैं, वो दिगंबर भी हो सकते हैं, मंदिर मार्गी भी हो सकते हैं, स्थानकवासी भी हो सकते हैं। ऐसे कई अनेकों साधु साध्वियां हैं जिनके साथ आपका कोई इस जन्म में योग नहीं बना हुआ है, तो नहीं आते, नहीं मिलते। और जिनसे मिलता है तो वो बनते चले जाते। ये रिश्ते इस तरह जुड़ते जाते हैं। ये रिश्तों की दुनिया, ये कर्मों की दुनिया बड़ी विचित्र होती है। स्पंदन हुआ। स्पंदन का मतलब यह है कि जिसको देख करके मन में कुछ अंदर उथल पुथल हुई। इसका मतलब होने वाले तीर्थंकरों के अंदर भी उथल पुथल होती है। ये रिश्तों की करामात है। कौन जुड़ने वाला है? बैठ गए, हाल चाल हुआ, वही हुआ होगा, कुछ शरबत सुरबत से आए होंगे। कहा कि एक ज्योतिषी ने कहा है कि आप हमारी प्यारी बेटी जसोदा के नाथ बनने वाले हो। अब देखो क्या स्थिति आ गई। कहा कि कौन किसका नाथ बनता है? ये महावीर वर्धमान ने बोला, कौन किसका नाथ बनता है? जो लिखा है वो होता है। नहीं नहीं नहीं, उस ज्योतिषी ने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन आपके चिन्ह बतलाए। तो आप हमारी पुत्री का हाथ थामोगे? सीधे सवाल पे आते हैं। तो उस समय समरवीर को कहा वर्धमान ने, ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है। ये सुन लीजिए वो लोग, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हैं चाहे आप लोग सुन रहे हैं। क्या गजब की बात बोली है वर्धमान ने कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे माता पिता का है। ये अधिकार उनका है, ये अधिकार मेरा नहीं है। किसी को मेरा बनना है नहीं बनना है इसका निर्णय करना मेरा अधिकार नहीं है। और मैं जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक अपनी जिंदगी की डोर मैंने उनके हाथों में दी हुई है। जो वो चाहे वो करे। इस शरीर के मालिक, मेरी हर गतिविधि के मालिक मेरे माता पिता हैं। ओह, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कहा जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तब तक मेरे इस शरीर के मालिक। और ये तुम समझ भी गए होंगे कि गर्भ काल में ही निर्णय कर लिया था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। और हर बात में वो बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं। फिर सुनने लगी, चर्चा होने लगी। क्योंकि सुना है तुम चक्रवर्ती बनना चाहते हो। कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है।
क्योंकि तुम व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हो, आप इस पूरी दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हो। कहा कि नहीं, मैं आत्मा के अनुसार चलाना चाहता हूं। देखो क्या गजब का संदेश दिया है। मैं किसी को भी अपने अनुसार चलाना नहीं चाहता, बस मैं आत्म भाव के आधार पर चलाना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति सामने वाले को अपनी तरह समझने लग जाए, सामने वाले को अपने जैसा मानने लग जाए। बस यही। सुना है कि तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, तो मालूम है वर्धमान ने क्या? हाँ सुना तो मैंने भी है, सुना तो मैंने भी है, लेकिन कब बनूंगा अभी कोई पता नहीं है, अभी कुछ मैं कह नहीं सकता हूं। हाँ सिंपल जवाब। सुना है कि तुम्हें अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का सब कुछ नजर आता है। कहा कि मुझे दिखाई देता है पर समझ में नहीं आता। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि अवधि ज्ञान केवल दृश्य देख सकता है। अवधि ज्ञान में आपको देख सकता हूं, आप कहां पर हो वो भी देख सकता हूं, आप कहां थे वो भी देख सकता हूं, आप कहां रहोगे ये भी देख सकता हूं, लेकिन उस वक्त आपके मन में क्या भाव होंगे ये अवधि ज्ञान नहीं देख सकता। ये केवल मन है, प्रिय ज्ञानी जानता है। आपके चित्रों को देख सकता है, आपके बाहरी स्वरूप को देख सकता है, लेकिन मन मानस में क्या चल रहे हैं ये केवल कौन देख सकता है? मन है प्रिय ज्ञानी। मन की प्रियाओं को जानता है, जिसके द्वारा उसको मन है प्रिय ज्ञानी कहते हैं। मन की प्रियाएं, प्रियाएं कैसी? जो आपके पल पल में बदलते रहते हैं, ये पर्याय है, चेंज होते रहते हैं। आपके भाव जो चेंज होते रहते हैं, उथल पुथल, ऊपर नीचे, यहां वहां, जो भी आपकी मन की पर्याय हैं। पर्याय समझते हो कि लोहे की कितनी कितनी चीजें बन जाती है, सोने की कितनी कितनी चीजें बन जाती है, मिट्टी की कितनी कितनी चीजें बन जाती हैं। वो जो जितनी जितनी चीजें बनती है वो उसकी पर्याय है। पर्याय यानी उसको को क्या क्या आकार दिया जा सकता है। तो मन के अंदर भी पता नहीं कितनी पर्याय छुपी हुई हैं, कितनी पर्याय छुपी हुई हैं। तो उन पर्यायों को जानने के लिए मन प्रिय ज्ञान चाहिए। कहा कि देखने को तो मैं अपने महलों से पूरा दुनिया देख सकता हूं। वर्धमान ने क्या बोला? देखने को तो मैं अपने महल से भी देख सकता हूं, पूरे राज्य का निरीक्षण कर सकता हूं, लेकिन किसके दिल में क्या है ये जानने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूं। मैं घर घर तक जा रहा हूं ये जानने के लिए, उनसे पूछने के लिए जा रहा हूं, उनसे बात करके उनके अंदर का ख्याल लेने को जा रहा हूं। कितनी साफ गोई से बिल्कुल आराम से जवाब देते जा रहे हैं। तुम कहो तो आप हमारे यहां मेहमान रह सकते हो। मैं अपना एक दूत भेजना चाहता हूं कुंडलपुर। क्योंकि तुम यहां से जाने के बाद कुंडलपुर चले गए तो बदल तो नहीं जाओगे। मैं क्या बदलूंगा, मैं जो यहां हूं मैं वहां हूं। रुको ना, रुक गए, दूत पहुंच गया। कहाँ? कुंडलपुर। देखो शादी कैसे होती, चट मंगनी पट गया। अभी मैं बात कर रहा हूं वहां दूध पहुंच भी गया। पहुंचने में टाइम तो लगा होगा, लेकिन हम पहुंचा देते। और दूध सबसे पहले महाराजा धीराज सिद्धार्थ से मिलते हैं, प्रणाम किया, पूछा कौन? कि मैं समरवीर सामंत का सेवक हूं, दूत हूं, और ये मैं उनके प्रस्ताव लेकर के आया हूं। प्रस्ताव पढ़ा कि मैं आपके छोटे पुत्र वर्धमान के साथ अपनी पुत्री जसोदा का रिश्ता कायम करना चाहता हूं, क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? नीचे आपका सेवक सामंत समरवीर। पहला प्रस्ताव आया है लड़के वालों। वैसे वर्धमान के लिए, नंदीवर्धन का तो हो भी गया काम।
राजा सिद्धार्थ की एक आदत थी, क्योंकि उनको सुपार्श से बहुत प्यार था। सुपार्श छोटा भाई था उनका। वो पत्र लेके फटाफट गए सुपार्श के पास। वर्धमान का रिश्ता आया। प्रस्ताव उसने भी पढ़ा। सुपार्श चाचा है महावीर के। थोड़ा सा सोचा, कहा कि भाभी को दीजिए, क्योंकि आखिरी निर्णय तो वही करती है। पत्र पहुंच गया त्रिशला के पास। जैसे त्रिशला के पास वो पत्र पढ़ा, पता नहीं क्या हुआ, मतलब ये अंदर की फीलिंग है। उस पत्र को पढ़कर के क्या अनुभव हुआ, ऐसा लगा कि जैसे यही है मेरे वर्धमान के लिए। कहा कि हाँ ठीक है, रिश्ता मंजूर है। सुपार्श ने कहा कि इतनी जल्दी रिश्ता मंजूर है? एक बार वर्धमान से तो पूछ लो। कहा कि देवर जी, वर्धमान वही करता है जो मैं कहती हूं। ये मां का कॉन्फिडेंस, ये मां की ममता ही नहीं है, मां का विश्वास है। क्योंकि अपनी कोख के अंदर रखा है, अपने कोख के अंदर उसका अनुभव किया है, उसकी मातृभक्ति का अनुभव किया है मां त्रिशला ने। जब भी वो आंख बंद करके पुकारती है, वर्धमान वहीं हाजिर हो जाते हैं। मां की जहीं कहीं पर भी एक धड़कन धड़कती है तो महावीर वहीं मौजूद हो जाते हैं। ये महसूस किया है। कहा कि वर्धमान वही करता है जो मैं सोचती। सुपार्श को अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, क्योंकि सुपार्श उनके अंदर तीर्थंकर देख रहा है, वो रिश्ता नहीं देख रहा है। लेकिन सुपार्श जी को भी ये नहीं पता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको तुम टाल नहीं सकते, तुम्हारे सोचने से कुछ होता नहीं। संदेश चला गया, वर्धमान आ गए। अब वो ये कंफ्यूजन था सुपार्श के अंदर कि मैं एक बार पूछ लेता हूं। वर्धमान जैसे आए तो वर्धमान से टकराए चाचा सुपार्श। कहा कि घूम आए जी? कहाँ कहाँ? वाह 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 वाह। और सामंत समरवीर का प्रवास के बारे में उन्होंने सूचना नहीं दी। उन्होंने सुना है कि तुम सामंत समरवीर के राज्य में भी गए थे। तो वर्धमान मुस्कुराए, कहा कि चाचा जब तुझे पता ही है तो पूछ काहे को रहे हो? न सुना है, वो अपनी बेटी का रिश्ता है। जब पता है ना आपको तो क्यों सवाल कर रहे हो? है, उस समय पता चला मां त्रिशला का कॉन्फिडेंस क्या होता है, उसका आत्मविश्वास। कोई बेरुखी नहीं, कोई कुछ नहीं। रिश्ता हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, विदाई हुई, और जसोदा देखते ही देखते वर्धमान की पत्नी के रूप लेकर कुंडलपुर में आई। पूरी जनता ने स्वागत किया, जसोदा ने सभी का आशीर्वाद लिया, त्रिशला मां के चरण छुए। जब मुखड़ा देखा अपनी बहू का, ओए होए, दिल आ गया त्रिशला का। लेकिन एक बात उसके कान में कही, वर्धमान को हाथ में रखना। पर लेकिन मन ही मन कहा जसोदा ने कि आपके वर्धमान ने मेरी चाहत की वजह से मेरे से शादी नहीं की, तुम्हारी वजह से की है, क्योंकि वो तुम चाहती थी। प्रस्ताव तो मान ही दिया है, जब तक तुम चाहोगी तब तक। ये अंदर ही अंदर बोला। पिता का आशीर्वाद लिया, चाचा का आशीर्वाद लिया, नंदीवर्धन का लिया, नंदीवर्धन की मतलब अपनी जेठानी का भी आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लिया, चले आए। सब खुशियों की हुई बात।
शाम हुई है, रात्रि जैसे ही बढ़ने लगी, जसोदा अपनी सेज पर बैठी है और मालूम है उस समय वो क्या सोच रही है कि आज मैं उनको ये कहूँगी, आज ये मैं उनको ये कहूँगी, ये पूछूँगी, ये पूछूँगी, ये पूछूँगी। इतने में खटक गया दरवाज़ा, आ गए अंदर। चुप्पी। जैसे ही नजर पड़ी अपने नाथ पर, ओए होए, जितनी भी विचारधारा थी अंदर, सब विचारधाराओं पर एकदम फुल स्टॉप। ये प्रभाव होता है, देखती ही रहेगी, देखती ही रह गई। और एक ही शब्द निकला है मेरे वर्धमान के मुख से, जसोदा तुम जसोदा ही बनना। जिस वक्त हाथ रखा है वर्धमान ने जसोदा के कंधे पर, उस कंधे से जो बिजली गई है अंदर, जो सिहरन हुई है, जो एक शुभ परमाणुओं का प्रवेश हुआ है, और उन परमाणुओं की वजह से जो मन मानस का शुद्धिकरण हुआ है, जितनी भी विचारधाराएं, जो भी तंद्राएं थी, जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, जो भी इच्छाएं थी, सब जिसके ऊपर एकदम विराम लग गया। ये चमत्कार हुआ है। ये होता है स्पर्श का कमाल, ये होता है छूने का कमाल, ये होता है अंतर आत्मा में छुपे हुए संस्कारों का कमाल। बात बढ़ने लगी, बात चलने लगी, समय गुजरने लगा। लेकिन उनका एक नियम था वर्धमान का कि वो जाते थे, कभी कभी कई दिनों के बाद आते थे। एक दिन वो मुस्कुरा करके और एक शब्द कह करके गए जसोदा को कि जसोदा ध्यान रखना अपना भी और माँ का, मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है आने में। जब वो गए और जब वो उनको जाते हुए देख रही है तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी आंखें भर आई। उस समय ऐसा हुआ कि कई दिन हो गए वो आ नहीं पाए। याद गहरी होने लगी, तो जब याद गहरी होती है तो आंसू आते हैं। जसोदा को रोते हुए त्रिशला ने देख लिया। अपनी बहू को जब रोते हुए देखा तो कहीं ना कहीं भाव उनका भी दिल भर आया। अपनी बहू के पास आई, आने दे, आने दे, इस बार बहुत घूमता है वो, टेंशन ना ले, तेरे आंसुओं ने मेरा दिल चीर के रख दिया है, तेरे आंसू को व्यर्थ नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद आ गई थी। कई दिन बाद आए, मां तो पिल गई। किसके ऊपर? जैसे प्रणाम किया, कहा कि खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। क्या हुआ मां? सुना है तुझे सारी दुनिया नजर आती है, तुझे जसोदा नजर नहीं आती है? सुना है तू सबकी जानता है, तुझे उसके दिल का नहीं पता? कहा जसोदा ने कुछ कहा मां आपको? उसको कोई शिकवा नहीं है मेरे से, देख लेना, मैं अभी जाता हूं। जैसे वो गए, जैसे उनको देखा, लो जी भरी हुई थी, जैसे देखा सारा अंदर की शिकायत दूर। कहा बाबा अब जल्दी से नहीं जाऊंगा। तो वहां पर एक पुत्री का जन्म होता है, जसोदा मां बनती है, और जिसका नाम अपनी पुरानी यादों से जोड़ करके रखा है। क्योंकि जसोदा ने अपने पिता से पहले देखा है उनको, तो उस समय उसका नाम क्या रखा? प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना के पीछे एक सोच थी जसोदा की कि सबसे पहले मुझे प्रिय के दर्शन हुए थे, यानी जो मेरे जीवन साथी बनने वाले थे उनके मेरे दर्शन हुए थे। तो उस नाम के आधार पर, क्योंकि इनके दर्शन नहीं हुए होते तो ये प्रिय दर्शना पैदा नहीं हुई होती, तो प्रिय दर्शना अपने पति के पहले दर्शन को याद करने के लिए प्रिय दर्शना उनका नाम रखा गया। समय आपका हो गया।
लो जी, वर्धमान पति से क्या बन गए? बोलो ना, पति से पिता बन गए। कल एक महत्वपूर्ण घटना और होगी, वो कल बताएंगे।